दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे आज से ओपन आईपीओस के बारे में। तो आज से मार्केट में दो आईपीओ ओपन हुए हैं। तो एक मेन बोर्ड आईपीओ है श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ और दूसरा एसएमई आईपीओ है माई मुद्रा फिनकॉर्प आईपीओ। तो इन दोनों ही आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे और जानेंगे कि आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 9 सितंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो मंडे तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 83 है और आईपीओ में 180 शेयर्स का लॉट है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 169.65 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि 170 करोड़ से भी कम का आईपीओ है। इसमें 122.43 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 47.23 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो यहाँ पर अलॉटमेंट भी बहुत कम लोगों को मिलेगी। तो एचएनआईज के लिए इस आईपीओ में 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग एचएनआईज के लिए होता है। तो इनके लिए आईपीओ में 811 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए देखें तो इनके लिए 5% का पोर्शन होता है। तो इनके लिए आईपीओ में 405 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 39,744 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आईपीओ में जो रिजर्व एप्लीकेशंस हैं वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो इसके कारण यहाँ पर एप्लीकेशंस भी कम रखे गए हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना भी बहुत टफ होने वाला है। अब जब भी मार्केट में आपको सप्लाई कम देखने को मिलती है, यानी कि जो छोटे आईपीओस होते हैं, तो यहाँ पर अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाली होती है। तो इसके कारण इस तरह के आईपीओस के अंदर डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिलती है, यानी कि बम्पर एप्लीकेशंस लगते हैं। तो ये जो कंपनी है ये कंटेनर बनाने वाली कंपनी है, यानी कि इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर कंपनी बनाती है। अब कई सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर किसी भी मटेरियल को पैकेजिंग करने के लिए अलग अलग तरह के कंटेनर की ज़रूरत होती है। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, एग्रोकेमिकल है, फूड है, माइनिंग है, वेस्ट डिस्पोज है, एग्रीकल्चर है, ल्यूब्रिकेंट है या एडिबल ऑयल वाली इंडस्ट्रीज है, तो इनको पैक करने के लिए किसी न किसी कंटेनर का यूज होता है। तो कंपनी इस तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर अपने कंटेनर सप्लाई करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर जंप है। कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के नेटवर्थ भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी का रिजर्व आपको कम देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के रिजर्व डिक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी को देखें तो कंपनी माइक्रो कैप साइज की है। 600 से 700 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर देखें तो 200 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है। तो काफ़ी हेवी डेट हो जाता है, तो ये इसमें सबसे बड़ा रिस्क पॉइंट हो जाता है। वैसे एक चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है कि कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। इसका जो पी मल्टीपल है वो 15.37 का है। तो कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 6 गुना से ज़्यादा यानी कि 6.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 4.46 टाइम यानी कि पहले दिन ही देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से भी एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआईस पोर्शन में 5.27 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 4.68 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 6.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि पहले दिन ही देखें तो हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। और अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 2,74,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 180 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 5,400 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 36% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये आईपीओ काफ़ी छोटा है और कंपनी भी माइक्रो कैप है, यानी कि इसमें अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाली है, लेकिन जिनको भी अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। पहले दिन ही देखें तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है और हर पोर्शन में डिमांड आई है। यहाँ तक कि डे 1 में देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से भी शानदार एप्लीकेशंस लगा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आप में से कितने लोगों ने इस आईपीओ में आज अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और आज से एक सेमी आईपीओ भी ओपन हुआ है और ये आईपीओ है माई मुद्रा फिनकॉर्प का आईपीओ। ये भी 9 सितंबर यानी कि मंडे को ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 110 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 33.26 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये जो कंपनी है ये 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी चैनल पार्टनर के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कई सारे बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ कंपनी का पार्टनरशिप देखने को मिल जाता है। तो कंपनी कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी कई अलग अलग तरह के लोन वगैरह ऑफर करने का काम करती है। तो यहाँ पर आपको होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, इसके अलावा अगर अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो इसमें आपको बिजनेस लोन और पर्सनल लोन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी प्रोफेशनल लोन और क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करने का काम करती है। तो कंपनी का बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर जंप है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 46 से 47 लाख के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 346 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 835 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। तो प्रॉफिट के अंदर देखें तो ज़बरदस्त यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है वैसे इसके ऊपर डेट को देखें तो 964 लाख का इसके ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी कंपनी है वो फाइनेंशियल सेक्टर से ही बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये भी कंपनी लोन लेने और देने का काम करती है। हालांकि इस तरह के जो कंपनियां हैं, हालांकि इस तरह के जो बिजनेस हैं इनके बोरोइंग्स को नहीं देखना होता है, लेकिन यहाँ पर भी कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि एसएमई आईपीओ में कभी भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि फाइनेंशियल तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्ट होती हैं तो उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलती है। अब इसके एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 7 नाम देखने को मिला है। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं और आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 33 करोड़ का है। तो काफ़ी बढ़िया एंकर लिस्ट है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। माई मुद्रा आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 5.74 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और यहाँ पर QIBs पोर्सन में पहले दिन ही देखें तो आईपीओ 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है। HNS पोर्सन 3.58 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 5.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में ही देखें तो काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस है और रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में पहले दिन ही 5000 के करीब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 48,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 36% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो पहले दिन ही शानदार डिमांड है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। खासकर QIBs की ओर से भी देखें तो पहले दिन ही बम्पर सब्सक्रिप्शन है, यानी कि डे 1 में ही देखें तो आईपीओ को 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी जिस तरह से आईपीओ में डिमांड है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और ये जो आईपीओ है ये भी हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। तो अगर इसमें कल भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिलती है तो इस आईपीओ में भी लास्ट डे में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।